वेलकम। आज हम बताने जा रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। जानेंगे कि ये बॉडी में करता क्या है, इसका सोर्सेज क्या है, बढ़ जाए या घट जाए तो क्या प्रॉब्लम हमें हो सकता है, और एक्चुअली इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, किस केस में डॉक्टर इसके से रिलेटेड टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या हमें प्रॉब्लम हो तो हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ हमारे बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है और फिर हम इसे पूरा कैसे करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। हमारे शरीर में दो तरह का फैट होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। गुड फैट नाम से ही पता चल रहा है, बैड फैट नाम से ही पता चल रहा है। ये फैट जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड जनरली जो होता है बैड फैट होता है, वो अनवांटेड फैट नहीं होता है बॉडी में जो कहीं लटक जाता है, मोटापा जिसके कारण होता है वो, और ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो दो पार्ट में बॉडी तोड़ लेता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और फिर बॉडी फंक्शन के लिए वो जरूरी होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, तो जब भी आपको पेन हो, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या फिर बंद जगह में घबराहट महसूस हो, या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो उन सारे केस में इस सब तरह का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। यानी जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो कि आपको जॉइंट पेन हो रहा हो, अर्थराइटिस वगैरह की शिकायत हो रही हो, अगर आप थोड़ा वीक फील कर रहे हो, मतलब कि एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, तो उस केस में डॉक्टर आपको जनरली ट्राइग्लिसराइड टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट आप करवाइए। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड की आपके शरीर में कमी हो गई है। एक्चुअली अब ये आता कहाँ से है, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या एग्जाम्पल है। तो चूंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है उसका हम तीन एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ALA, एक DHA और एक EPA। ALA जनरली प्लांट से आता है, जबकि EPA और DHA इस दोनों को मेराइन फैट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सी फूड से ही आता है। सी फूड मतलब समंदर में रहने वाले मछली से, चूंकि नदियों में भी कुछ मछली पाई जाती है जिससे कि ये आता है, जिसमें सबसे पॉपुलर आप कह सकते हैं सैल्मन फिश, हो सकता है ना मिले, लेकिन टूना मछली आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो सैल्मन फिश और टूना मछली इन दोनों में पाया जाता है। चूंकि डॉक्टर बहुत सारे केस में प्रिस्क्राइब करते हैं दवा लेने के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड का टैबलेट पिल्स भी मार्केट में आता है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मेडिकल हेल्थ कंडीशन रहा है पहले या प्रेजेंट में हार्ट से रिलेटेड, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए ये टैबलेट मत लीजिए। वैसे मार्केट में अवेलेबल है, इस न्यूट्रिशन का टैबलेट आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट्स में हमें ALA केवल मिलता है, ये ध्यान रखना है। बाकी जो दोनों है उसके लिए हमें सी फूड पे ही डिपेंड होना पड़ता है। और मार्केट में भी जो पिल्स मिलते हैं वो यहीं से आते हैं। प्लांट्स में दो चीज़ों में पाया जाता है जो हमारे आसपास ज़्यादा अवेलेबल है, एक तीसी जिसको अलसी कहा जाता है, और दूसरा होता है अखरोट। अखरोट में भी पाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रहे केवल ALA को पूरा करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का तीन एग्जाम्पल हमने दिया था, जिसमें एक को पूरा करता है, बाकी दोनों भी जरूरी है और काफी जरूरी है। जो हम खाते हैं उससे केवल ALA पूरा होता है, बाकी दोनों बहुत मिनिमम अमाउंट में पूरा होता है, इसलिए हमें उसे भी पूरा करना चाहिए। एक्चुअली अब इसका फंक्शन बॉडी में क्या होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारे शरीर में जितना भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो जैसा एक्चुअली काम उसे करना चाहिए वैसा वो करता रहे, उसमें ये सपोर्ट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और सोर्सेज समझ चुके कहां से आता है।
अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाए तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और बढ़ने से किस तरह का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस या पेन जो होता है, जॉइंट पेन वगैरह, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।